वहाँ पेपर में देखो नोट करना 2 चीज़ें, इधर देखो फिर आराम से लिख लेना। पेपर में नाम लिखा हुआ आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा। और जिसको पता ही नहीं सोडियम होता है क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन में तो बोल देना कि सोडियम क्लोराइड का अब उनको निर्माण करना है। तो इसके लिए अपन ने ना सारी चीज़ें सीखी थी अभी। अच्छा, इससे याद आया, आरबीएससी में कई बार पूछा गया तुमसे, क्या उसने कई बार बोला है, जैसे 1-2 बार मैं तो पेपर बताऊंगा अभी, या मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगा उसका नीचे क्वेश्चन डाल दूंगा, आरबीएससी में आए उसके अंदर साथ साथ उसने कई बार पूछा है, जैसे 1-2 और भी एलिमेंट्स हो सकता है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। क्या पूछा उसने? 1 नंबर का। अब तुम्हें एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ले बोल दे। पहले तो परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए, कितने पे? 12, मग्गा 12 रुपये का। तो कैसे जमाओगे? 2, 8, वो हो गया आंसर, ये 1 मार्क्स का बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा। अब देखो तसल्ली से, ये देखिए हेंटोन लिखने लगी, यहाँ लिखना सोडियम और यहाँ लिखना क्लोराइड, ये 4 हैं। 4 में से मुझे जो लगता है ना, देखो एक तो ये वाला हैशटैग लगा रहा, और एक कभी ये भी पूछ लेता है, ये 2 इम्पोर्टेंट है ना। वैसे सारा आने चाहिए तुम, सारे 4 ही तो हैं, 4 में कोई बड़ी बात नहीं। इनमें से है ना 2 इम्पोर्टेंट है, 2 चीज़ें ढंग से देख लेना। पहले अपन ने क्या लिखा, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 11, सॉरी परमाणु क्रमांक, सॉरी। क्लोरीन का कितना होता है? 17। मैं इनको कक्षाओं में कैसे जमाऊंगा अभी सीख चुके हैं, 2, 8, 1। इसको कैसे जमाऊंगा? 2, 8, 7 रह जाएगा। अब एक नोट करना, ये एन है ना, इसको नीचे लिखना है ऐसे तुम्हें, एन है, क्या लिख दिया? सोडियम। सोडियम का अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बात बताओ? 1। तो यहाँ पे एक डॉट लगा देना, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे स्टार लगा दे, सॉरी यहाँ डॉट लगाना है, यहाँ क्या बनाना है ऐसा, अभी बताऊँगा डॉट क्यों। यहाँ स्टार बना देना ऐसा, है ना, क्रॉस स्टार जो है ना। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पर लिखना क्लोरीन प्लस लगा के, और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको हम किससे दर्शा रहे हैं? डॉट द्वारा। इसको किससे दर्शा रहे हैं? ये एक्स है। ऐसा क्यों कर रहा है पता है? हालांकि है तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर ऐसे अलग अलग क्यों दर्शा रहे हैं? तुम्हारे स्कूल के अंदर अलग अलग वर्दी पहनते हैं बच्चे, अलग अलग स्कूल के। जैसे तुम्हारे मान लो गर्ल्स स्कूल है तो तुम्हारे जो है, अब मान लो कोई प्राइवेट वाला है जैसे बालमिंदर की अलग, ताकि उसको देखते पता चल जाता है कि ये क्लास की है, स्कूल की है, सॉरी, है ना। या क्रिकेट के अंदर देखा, क्रिकेट देखते हो कभी? टीमें एक जैसी ड्रेस बन के खेलती है ताकि पता चले ये इस टीम का खिलाड़ी है। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो हम इसको डॉट से दर्शा रहे हैं। आई बात है। इसका इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो हम इसको दर्शा रहे हैं इससे, कि मैं अभी इधर भी डॉट लगा दूंगा, मिक्सअप हो जाएगा फिर एक साथ जब मैं करूँगा। हाँ, उस टाइप में कह सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ डॉट लगा है वो इधर वाले का इलेक्ट्रॉन है, स्टार लगा है वो उधर का लिखा है। अब आ जाओ, एरो का निशान लगाना। बताओ इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ 7 वाले को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी अपने बात करी थी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, अरे ये जमा है ना, कहाँ जमाऊँगा? अपन ने बात करी थी ना संयोजकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 3, 6 की 2, 7 की 1। तो बताओ ये 7 पे आ रहे हैं ना। बताओ इसको अपना अष्टक पूरा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये और इसको कितने चाहिए? 0। अष्टक समझते हो पूरा। अब तुम्हें हल्का सा थोड़ा सा, हालांकि कोर्स से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, लेकिन मैं बता दूँ उसको भी क्या समझें। अष्टक पूरा करने का मतलब होता है जैसे अपना पेट कब भर जाता है ना। तुम्हें 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी खाई और तुम्हें एक सीमा के बाद सबके अलग अलग होता है, पेट भर जाता है, तो अपन बोलते हैं कि बस खाए, हो गया, यही बोलते हैं ना। तो तत्व कोई है, उसका अष्टक तब भरेगा जब उसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए।
क्या बोला? कोई भी परमाणु का अष्टक तब भरता है जब उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। तो उसका पेट भर जाएगा। ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा? पेट हो जाएगा। बस इसका अंत में कितने हैं? 1 इसका अंत में कितने हैं? 7 इसको कितने चाहिए अगर पेट भरना है तो? 7। इसके 1 है तो मैंने कहा 8 हो जाने चाहिए। इसको कितना चाहिए? 1 तो ये ना क्या करेगा? 8 चाहिए, 8 हो जाने चाहिए, तो इसको 7 चाहिए। तो 7 के लिए क्या करेगा? ये कहीं से लेकर आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अरे मतलब 7 जैसे तो 7 रोटी लेती है ना, समझने नहीं लगता। 7 तेरे को मतलब पूरी रखनी है, ठीक है, तभी तो उसका भरेगा। मतलब इसको कितना चाहिए? 1। तो ये क्या करेगा? ये 1 इससे उधार ले लेगा, ठीक है। जैसे ही उधार लेगा तो बताओ ये इधर चलेगी। अब इसके पास कितना बचा? 8 तो देखो भर गया इसका। और इसके कितना हो गए? 8 इसके भी भर गए। चेक करो, आई समझा? इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? अरे देखो ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब समझते हो? इंग्लिश में कहते हैं टीसी, ट्रांसफ़र, है ना? देखो वहाँ पे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाना चाहिए? 8, है ना? तो बताइए इसके पास कितना है? 1। इसको 7 चाहिए। देखो थोड़ी देर एक चीज़ और बता दो, इसका समझ में ऐसा आ जाएगा। मान लो एक रूम इधर है, एक रूम इधर है। ये रूम फर्स्ट है ना? 10th क्लास, ये मान लो 10th तुम्हारी ए है और यहाँ 10th क्या है? बी है। यहाँ एक लड़की बैठी है इस रूम में और यहाँ 7 लड़कियाँ बैठी है। कितनी बैठी है? 7। मैडम कहेगी तब पढ़ाऊँगी जब 8 बच्चे हो जाए। कितना हो जाए? 8। अब एक बात बताओ, एक बच्चा इधर आएगा या 7 उधर जाएंगे? कॉमन सेंस वाली बात है, देखती बात है। एक इधर आएंगे ना, 7 इधर जाना भारी पड़ता है ना? 7 जाएंगे भारी पड़ेगा। तो एक इधर आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उधर होगा जहाँ छोटी संख्या हो। यूँ ही दिमाग रख लो। जैसे मान लो इधर 2 होते हैं, इधर कितना होते हैं? 2 तो इधर कितने होंगे? 6। 2 इधर चले, ठीक है। तो ध्यान रखना। अभी जो अपन ने वैलेंसी की जो बात करी थी ना, निदान, मैं यहाँ पर हल्की सी चीज़ थोड़े से कहाँ लिखूँ? मेंशन। या जिसके पास 1 हो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। क्या करेगा? देना। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, देना। हालांकि वो समझौता हो जाएगा, वो बात की बात है। तो याद रखना, यहाँ दिखना, यहाँ दिख जाएगा क्या? दिख रहा है क्या? दे रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ देने वाले। क्या लिख रहा हूँ? देने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। देगा कौन कौन? जिनके लास्ट के अंदर अंतिम कोश में 1 आ रहा हूँ, 2 आ रहा हूँ, 3 आ रहा हूँ, 4 आ रहा हूँ। और लेंगे कौन? लेने वाले। लेने वाले जिनके अंतिम कक्षा के अंदर, अंतिम कक्षा में 5, 6 7 आ रहे हो। खुद चेक कर लो। 8 तो होगा तो वो क्यों लेगा? देगा, उसका तो पेट भर गया ना। बता इसका अंत में कितना है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, ये चीज़ समझनी थी। यहाँ 7 लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर कोई स्टार नहीं लगाना तुम्हें। बता इसका अंत में, अब देखो फाइनली वापस बोल रहा हूँ मैं स्टार्ट से। सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना था मैं, Na कितने पे? 11 पे जमा दिया, 17 जमा दिया। अंत में कितना है? 1 डॉट। अंत में कितना है? 7 स्टार। अब बताओ इसको 8 हो जाना चाहिए ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। तो बस यहाँ पे बनाते हैं ना, इसका ऐसे लिखना Na, फिर ब्रैकेट बनाना ऐसे, या लिखना Cl। बताओ Cl ने कितना लिया? 1 लिया। 1 लिया और खुद के पास कितने थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो खुद के थे, गिन लो, और 1 लिया है, ठीक है। अब बताओ इसने दिया है, देने वाले कहलाते हैं दाता। घनायन, धनायन कहते हैं जैसे अपन क्या बोलते हैं, मतलब इनके ऊपर लगेगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, हमेशा याद रखना। और इन पर लगता है नेगेटिव चार्ज,
हाँ नेगेटिव चार्ज लगेगा, है ना। हल्का से एक को चीज़ में है ना, हालांकि थोड़ा सा कि ये सारे ना एक दूसरे से लिंक है कि जब एक चीज़ समझ में नहीं क्या पता नहीं चलेगा। अभी जैसे मैं यहाँ Na+ लगाऊंगा तो बोला सर ने क्या लगा दिया, सुनो हल्का वापस से हल्का से चल रहे हैं। पता मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12। तो कैसे जमाएंगे, 2 8 2 तो ध्यान रखना mg के बाहर कितना है तुम बताओ, 2 इसलिए +2 लगाते हैं। इसका लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। और सर लेने वाले के माइनस। हाँ लेना है। जैसे अभी मैं बात करूँ क्लोरीन, मैंने क्या बोला क्लोरीन आता है 17 पे, तो तुम जमाओगे 2 8 7, तो क्लोरीन पे ऐसे लगता है Cl-। ध्यान रखना 1 लगा देना, थोड़ा याद रहेगा। इसका लिए 1 चाहिए इसको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, क्या लिखा मैंने, कितने पे, 6 पे, जमाओ। ओह सॉरी मैंने वो दिमाग में वो लास्ट वाला रह गया, 2 और 6। क्या भाई समझाने के चक्कर में बोलते कुछ है, दिमाग कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और कहता है, लिख कुछ और देता है। 8 को जमाए तो 2 6, बस इसके लास्ट में कितने, -2। इसको 2 चाहिए ना, 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन पे हमेशा ऐसे लगता है -2, ठीक है। ये 9th क्लास में समझ में नहीं आया होगा कि क्यों ले तक, है ना। अब तो समझ में आ गया ना। प्लस लगाओ उसका मतलब ये देने के लिए तैयार है, नेगेटिव मतलब ये लेने के लिए तैयार है। बस इतनी सी बात हो रही है। माइनस वाला लेने के लिए मैंने देख माइनस वाले लेंगे, हाँ। प्लस वाले देंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वही तो देगा रे। धनायन है, ये कहता था ऋणायन है, कहते ना ऋणी हो गया। मैंने तुमसे मान लो 5 लाख रुपये उधार ले, मैं तुम्हारे ऋणी हो गया, नेगेटिव। और देने वाला धनायन, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो ये फॉर्मेशन हो गया, बना लोगे, है ना। अब इसके अंदर लिखना क्या है, मैं एक बोल देता हूँ, तुम घर पे आराम से लिख लेना है। इसको कहता है K, इसको कहता है L, इसे कहता है M, इसे कहता है K। मैं बोल देता हूँ, तुम लिख लेना, अभी लिखूंगा नहीं, है ना। सुनो, अब मान लो इसके अंदर 2 लाइन लिखनी हो, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, तुम कैसे लिखोगे। सबसे पहले बात करना सोडियम लिखेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसकी अंतिम कक्षा M में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। फिर आ जाओ, तथा या साथ ही साथ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, जिसकी अंतिम कक्षा M में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या बोला, सोडियम के अंतिम कक्षा M में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। वे अपना अष्टक कब पूरा करेगा, जैसे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, लिखो। तो हकीकत कम नहीं भेजता हूँ, कर लोगे ना, लाइनें लिख लोगे। क्या बोल लिखोगे, देखो वापी एक बार बोलता हूँ, क्या कि सोडियम के अंतिम कोष M में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित, हाँ यह कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसकी अंतिम कक्षा M में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। साथ ही साथ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जिसके अंतिम कक्षा M में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसे वह सोडियम द्वारा ग्रहण करके अपना अष्टक का निर्माण करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब एक नोट करना, एक इम्पोर्टेंट मैं भूल गया थोड़ा सा बताना बातों में। पता है Na ने एक दिया ना, जो जिसने दिया तो उस पर लगाना +1 चार्ज, समझ आ रही, प्लस बुक में तो ऐसे ही दिखेगा तुम्हें, ध्यान है ना। प्लस को 1 को लिखते नहीं है, तो तुम लिख लेना। इसने कितना लिया, एक है ना, ऐसे क्या करता, ये है फाइनल पूरा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एंड टू एंड इसका बता देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ताकि कंप्लीट हो। ये हटा रहा हूँ, है ना। देखो मतलब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, बोले देखें, 12 है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, पहले इसकी बात कर रहा है ना। दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे पूरे Mg कितने पे आता है 12 पे। यहाँ पे लिखना ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 पे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाएंगे डॉट से, इसको स्टार। अब थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि तुमने पहले वाला समझ लिया ना। बताओ Mg को कैसे जमाऊँ? 2 8 2 आ जाओ। 2 6 ठीक है, कोई इश्यू नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे Mg प्लस लगा के यहाँ क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। Mg के बाहर कितने हैं बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन है। नहीं Mg के बाद गेले 2 ही तो है, क्या सोच रही है? मैंने 2 ही तो बोला। तो मैंने क्या बोला? मैंने भी तो बोला 2 ही है क्या? फिर तो शक पका गई। ये तो ये ऑक्सीजन के बाहर कितने हैं? तो यहाँ कितने स्टार लगाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 गिनते रहना भैया ना। इस पे 2 6। बता इसको अपना स्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 6 में कितने जोड़े 8 हो जाए 2। तो ये और इसको 6 तो ऐसे 6 चाहिए, तो 6 तो लाना भारी पड़ेगा। तो ये अपना 2 दे देगा, क्यों मैंने बताया जिस पे 2 होगा वो दे देगा, जिस पे 1 होगा वो दे देगा, 3 वाला दे देगा। तो याद रखना ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ऐसे एरो लगाना। या दे मत देना ऐसे, या अपन दिखा रहे हैं दे रहे हैं, वो देना वाला उधर लिखेंगे। फिर एरो का निशान यहाँ लिखेंगे Mg और यहाँ क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। इसने कितने लिए ऑक्सीजन ने? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। खुद के पास कितने थे? 6 1 2 3 4 5 6। पेपर में वहाँ गिन जरूर लेना, कई बार है ना ज़्यादा लगा दोगे या कम लगा दोगे टीचर पे बिल्कुल 0 नंबर देगा, है ना। तो वहाँ पर भी X और ये लगा रहेगा। क्या बात करती है, तो ये कोई रफ काम बता रहा हूँ क्या? पेपर में यही करना है जो बता रहा हूँ। सर स्टार बना दो तो स्टार क्या ऐसे यूँ? टाइम है क्या तेरे पे इतना? 2 कर देना ना ऐसे, और क्या। मल्टीप्लाई का साइन लगा था ना, ये लो हटाओ। लो अब बताओ क्या इससे बोलेंगे सर। ये हो गया, इसका तो कंप्लीट हो गया। बता Mg ने कितने दिया? 2 तो यहाँ लिखना +2। इसने कितने लिए? लिए कितने? 2। भाई उसने 2 दिए तो इसने 2 ही तो लिए होंगे, बस ये बन गया और क्या। सर ये थोड़ी लिखनी है कि ये लेने वाला ये देने वाला, ये कुछ नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। इसका चले क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करो। मैं इसका लिख देता हूँ क्या, एक बार पूरा लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड रख दे यहीं रख दे ऑक्साइड का निर्माण। वीडियो बन रही है यहीं पे रखो। तो यही रख देना भाई, धीरे से। धन्यवाद। बिल्कुल रहिएगा। मैंने बोला ना जो पेपर में आए हुए ना बोर्ड के अंदर, जो पेपर बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन है, मैं वो उसका ना ये जो वीडियो डाल दूँगा उसे नीचे क्वेश्चन डाल दूँगा, देख लेना तुमने। पुराने मैंने 1-2 में भी डाले हुए हैं, जो मैथ्स के अंदर भी कोई आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। अब हिंदी में वहाँ तो तुम्हारा ये लिखा हुआ आएगा। अब जिसको पता ही नहीं फॉर्मूला ही क्या, तो वो बैठे रहो। इसलिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तुम्हारी किस्मत हो तो फॉर्मूला दे दे तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें तैयारी रख के जाननी है कि अगर फॉर्मूला नहीं आया तो हमें याद भी होना चाहिए। तो ये मैग्नीशियम लिखना क्या है, देखो कि मैग्नीशियम, चाहो तो डायरेक्ट लिख देना भले, कि मैग्नीशियम की अंतिम कक्षा, क्या नाम है इसका? KLM। मैग्नीशियम की अंतिम कक्षा M में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा L में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये जो
ज़्यादा नंबर का है तभी लिखना है। हाँ, ऐसे वो ऐसे कह देना कि कल निर्माण करो तो ये निर्माण, वो कह रहे कि उसका वर्णन भी करो, एक्सप्लेन करो तो ये वर्णन है ना। भाई बोल रहा हूँ मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा M में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा L में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन को स्टार्ट यहीं से करना है। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसे वे मैग्नीशियम द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, या मैग्नीशियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन अपना अष्टक क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। बस ख़त्म। टीचर इतना देखते हैं तो मैं ना मार्क्स दे देगा, ये बात पक्की है। बस ये सही बनाना, ठीक है। लिख कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। ठीक है, बनना क्या तुमसे? सर एक बार रुको सर, हो गया। मैं तो ये हटा रहा हूँ, वो थोड़ी हटा रहा हूँ, तो तुम बनना। जो आपने वो तुम सोचो, मैं थोड़ी बताऊँगा अभी, तुम्हें सोचना है। अब एक नहीं आया, मैं क्या करूँ? तुम बनना, फिर मैं बताऊँगा तुम्हें क्या है। तुम्हें इसलिए तो दिया है। सर उसके पास तो 2 है और हमें एक ही चाहिए। हाँ सर वही तो क्या, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके पास कुछ बच जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसके इधर ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा है सर इसलिए। इधर 9 हो जाएंगे। तुम ऐसा कहना चाह रहा है ना, और इधर 1 ही दोगे तो इधर 1 बच जाएगा। नहीं, एक उधर दे दे। बताऊँ मैं किधर देते? उधर चल रहा है। देखो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ा ये सही कह रही है इसे। और सुनो मेरी बात, इसलिए कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, पहले बात तो वहाँ फॉर्मूला नहीं आएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड काफ़ी, ये मान के चलो 90 तो नहीं, 90% मान के चलो बच्चे ही लिख कर आएंगे MgCl जो होंगे। याद रखना फॉर्मूला होता है MgCl2। नहीं भी पता चले तो उसे हिंट पता चल जाएगा। बता Mg के लास्ट में कितना है? आ जाओ। Mg, सॉरी थोड़ा ऊपर लिख, ये लिखा हुआ है ना। हाँ यार, फिर क्या है, Mg के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोल रहे हो कि क्लोरीन ले रहे हो, है ना। किसी बच्चे ने मान लो Cl लिया, तो कितना लिखेगा? 7। गिनना कितना हो गया? 6, 7 हो गया। अब मान लो ये इसको दे रहा है, इसको तो 1 चाहिए ना भाई, 1 चाहिए, 1 चाहिए। मेरी बात तो सुनो, 1 चाहिए। अगर इसने 1 दिया तो फिर 1 खुद के पास ले जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये 2 ले लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये तो नियम ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 देगा, इसका मतलब लेने वाले भी 2 होने चाहिए। अरे इसलिए तो फॉर्मूला Cl2 लगता है। ठीक है, तो जब तुम इसको लिखो तो ऐसे लिखना थोड़ा। 8 भी लेगा क्या? अरे मैं लिखा रहा हूँ, 2 Cl लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि Cl2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये एक इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, एक इसको दे देगा। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ और देखो, यहाँ थोड़ी सी स्टोरी और चेंज होगी। ये Cl ने कितना लिया? 1 या 2? गेलो 1 लिया। 1 Cl ने तो 1 लिया ना रे, 1 लिया। कई ना 2 घुसेड़ देते हैं, गलत है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ढंग से बताना, Mg ने कितना दिया? 2। इस पर लगेगा +2 चार्ज। इसने कितने लिया? -1। अच्छा, अब काउंटिंग करो, ये कितना है संख्या में, कितना है? 1 Mg है, और ये कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 1 और यहाँ 2, लेकिन 1 को कभी लिखते नहीं है, इसलिए तो देखो Cl2 लिखते हैं ना, 2 है ये। ठीक है, ये क्यों लिखा पता चला ना? ये Cl कितने हैं? 2 है।
अच्छा मान लो किसी को नहीं पता चल रहा, पेपर मान लो भूल गए कि सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि ये कितने क्या है, इसमें कितने चार्ज लगेगा। तुम एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, काफ़ी हद तक काम बन जाएगा तुम्हारा। मान लो जिसको ऊपर भी नहीं लिखना आ रहा है, या देखो mg कितना है 1, cl कितना है 2, इस 2 को यहाँ पहुँचा देना और 1 को यहाँ पहुँचा देना, क्रॉस गुणा। अगर ऊपर आ गया तो 2 नीचे पहुँचा देना, 1 इधर। अब तुम बोलोगे सर पीछे तो आपने ऐसा बताया नहीं, Na पे +1 चार्ज था ना, और Cl पर भी कितना था। अब अरे 1 का उल्टा 1 ही क्या लिख लोगे, इसलिए वहाँ लिख नहीं रहता, कर लोगे क्या। अब मैं एंड टू एंड ये बता देता हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ, देखो, ताकि ये तुम फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। अच्छा इसका लिखना क्या है मैं बोल देता हूँ फटा, देखो कि क्लोरीन की अंतिम कक्षा M में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा M में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसे वे Mg द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक का निर्माण पूरा करते हैं। ठीक है, मैं और तुम्हें एक्सप्लेन उसको नीचे डाल दूँगा जो भी है। अब फटाफट देखो सोडियम ऑक्साइड का, बता सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कितने नंबर पे, सोडियम ऑक्साइड, गजब मजे ले रही हो, सोडियम 11 पे, सोडियम कितने पे आता है 11 पे, ऑक्सीजन 8 पे। ठीक है, याद रखने का भी तरीका बता दिया मैंने तुम्हें। ऑक्सीजन 1010 कैसे जमाएंगे, 2 8 1 कैसे जमाएंगे, 2 6। ठीक है, नीचे लिखेंगे Na, ठीक है, ये Na और ये लिखा ऑक्सीजन। अब ढंग से देखना, Na के बाहर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहर कितना है 6। बता इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 2 चाहिए, कहाँ से लाएगा। इसके बाद भी और अगर 2 चाहिए तो दिमाग रखना देने वाले भी 2 होंगे। अरे तभी तो फॉर्मूला Na2 होता है। ठीक है, वो आधे बच्चे भी बैठे रहता है, अब कहाँ से लावें, अरे तो कहाँ से लाऊं, 2 चाहिए तो 2 लोगे, है ना। जब मान लो तुम्हें बैंक में 2 लाख रुपए चाहिए तो 1 लाख रुपये का फॉर्म भरोगे क्या, 2 लाख, तो मतलब इसको 2 चाहिए तो इसका मतलब दिमाग ये रखो देने वाले 2 हैं, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसे डोनेट कर देगा, ये इसे, तो ये Na और ये ऑक्सीजन कितना 1 2, पहले तो लिए कितने वो लगाओ, पहले रुको, 2 लिए हैं, ध्यान रखना, और 6 खुद के पास है, हो गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, Na ने कितना दिया 1, Na ने 1 दिया। अब मतलब डाउट हो गया तुम्हें, जैसे डाउट हुआ ना, यहाँ गिन लो, ये फॉर्मूला याद रखा जाए, Na2, Na कितना है 1, क्योंकि कुछ नहीं था 1, तो मैंने कहा 1 यहाँ पूछा था 2 यहाँ पूछा था, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 लिया ना, तो 2 ऋणी चार्ज है ना, इसने 1 दिया है इसलिए +1 चार्ज, इसने 2 लिए हैं 2 नेगेटिव, ये 2 हैं संख्या में, गिनो 1 2, इसलिए 2 1 को लिखते नहीं है, पर मैं कहता हूँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें फाइनली क्या हो जाएगा, किसका अपन, ये नंबर हो गया 4, बस 4 ही कोर्स में रट लेना, इसके अलावा तुम्हारा इससे क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, ये बात श्योर है। पेपर जब भी आवे या तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं इस टॉपिक में से, क्वेश्चन आए 3-4 के अलावा नहीं आएगा, ये बात श्योर है ना। रट लेना क्या कि अपन सोडियम ऑक्साइड पहले लिखेंगे, सोडियम का अंतिम कक्षा L, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसकी अंतिम कक्षा M में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, अंतिम कक्षा L में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 2 मिनट में चल रहे हैं ना। अब क्या लिखोगे कि ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सोडियम द्वारा, है ना, सोडियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक का निर्माण करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इतनी सी तो लिए, ठीक है। तो एक बार घर जाके इसको रिवीजन लगाना अच्छी तरह से, फिर आगे नया टॉपिक देखेंगे फिर।